है गाइस, दिस इज़ जैदुल। आज के इस वीडियो में मैं अपने पिछले 12 साल का जो एक्सपीरियंस है एसईओ फील्ड में वो इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि मैंने जो 12 साल में एसईओ इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ तो मुझे क्या एक्सपीरियंस मिला, और इस फील्ड में अगर आप काम करना चाहते हो और अभी आप काम कर रहे हो तो आपको कौन सी चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, इसके ऊपर मैं 5 अलग अलग मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है के साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ मेरे बारे में आपको बता दूं कि मैं पिछले 12 साल से एसईओ इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैं क्लाइंट के लिए एसईओ करता हूँ। मेरा खुद का एसईओ प्रोजेक्ट है। खुद का मैं एसईओ एजेंट भी रन करता हूँ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस में मैं एसईओ का सर्विस दे रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको एसईओ में बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते रहे। गाइस, मैं जो 5 टिप्स यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 पर है, शॉर्टकट इज़ वेरी डेंजरस एंड हार्डवर्क ऑलवेज सेफ। तो इसका मतलब है कि अगर आप एसईओ इंडस्ट्री में काम कर रहे हो ना तो आप शॉर्टकट को भूल जाओ। आप देखोगे अभी जो एआई का कंटेंट मार्केट में चल रहा है ना, बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर मार्केट में अवेलेबल है कि एआई को यूज़ करते हुए विद इन शॉर्ट टाइम वो काफ़ी अच्छी इनकम कर रहे हैं गूगल एडसेंस से या फिर कोई भी एफिलिएट प्रोग्राम उसके थ्रू। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, मैं इस इंडस्ट्री में बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ और मुझे एक्सपीरियंस है कि एआई किस तरह से यूज़ करना चाहिए। अगर आप शुरू में ही आपके वेबसाइट के लिए आप एआई को यूज़ करने लगोगे तो आपका कंटेंट का क्वालिटी क्या हो सकता है। मान के चलो आप एक टॉपिक के ऊपर कंटेंट लिख रही हो, तो उस टॉपिक के ऊपर आप थोड़ी बहुत रिसर्च करोगे और उसके बाद आप एआई को प्रॉम्प्ट दोगे और वो जो कंटेंट लिख के देगा उसका जो क्वालिटी है, और मैं जो 5 या 10 घंटे या फिर एक पूरा दिन लगाकर एक कंटेंट को रिसर्च करने के बाद जो कंटेंट क्रिएट करूंगा उसका क्वालिटी क्या होना चाहिए, आप सोच के बताओ। तो क्वालिटी अच्छा ही होगा ना। तो अगर आप शॉर्टकट मेथड को लेकर चलोगे, कभी जेमिनी को यूज़ करोगे, चैट जीपीटी को यूज़ करोगे, और भी बहुत सारे जो एआई मार्केट में है आप उसको यूज़ करोगे और विद इन ए शॉर्ट टाइम 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर आपको 1000-2000 वर्ड का कंटेंट मिल रहा है, तो आपको क्या लगे, आप उस कंटेंट को पोस्ट कर दोगे और आपका जो लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है वो रैंक कर जाएगा? नहीं। अगर इतना इजी होता ना तो हर कोई बंदा विद इन 24 आवर्स या फिर विद इन 1 मंथ के अंदर सब कीवर्ड के ऊपर रैंक कर लेता। गूगल बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है। तो अगर आप एसईओ इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो ऑलवेज हार्ड वर्क करो। शॉर्ट वर्क जो है ना, जो शॉर्टकट मेथड है उसको इग्नोर करो अगर आप लॉन्ग टर्म पर चल रही हो तो। और उसके बाद एक चीज़ मैंने देख रहा है कि एसईओ में जब आप अगर इंटरलिंकिंग करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि ऑल्सो रीड, चेक आउट दिस कंटेंट और यू मस्ट रीड दिस आर्टिकल, तो इस तरह जो जेनरिक वर्ड है इसके ऊपर हम लोग इंटरलिंकिंग करते रहते हैं। ये जो सिस्टम है ना, तो यहीं पर आपको हार्ड वर्क या फिर शॉर्टकट का जो डिफरेंस है आपको मिल जाएगा। तो अगर आप एक आर्टिकल से और एक आर्टिकल पर इंटरलिंकिंग करोगे तो आपको देखना पड़ेगा जो दूसरे आर्टिकल को आप इंटरलिंकिंग करना चाहते हो उसका जो रिलेवेंस, और आप जिस कंटेंट से इंटरलिंकिंग करना चाहते हो उसका जो रिलेवेंस एक है या नहीं। तो एक नहीं होगा तो आप क्या करोगे, उसके साथ साथ आप ऑल्सो रीड करके उसको इंटरलिंकिंग कर दोगे, तो ये आपको उतना प्रॉफिट या फिर फ़ायदा आपको नहीं देगा, बल्कि मैंने देखा है कि ये हार्मफुल है अभी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी बहुत सारे ऐसे एआई टूल है जो कि आपको हेल्प करता है कि आप किस तरह से एक पैराग्राफ के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन डालने के बाद और एक दूसरे पेज के साथ आप इंटरलिंकिंग कर सकते हो। ये अच्छे पैराग्राफ वो क्रिएट करके दे सकते हैं। तो मैंने एक टूल अभी यूज़ कर रहा हूँ, उसका नाम है लिंक बॉस। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा।
तो उस टूल का आप यूज़ कर सकते हो। वो काफ़ी एडवांस लेवल एक AI इंटरलिंकिंग टूल है। जो और भी जो टूल है, लिंक विस्पर नाम का एक टूल है, वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन उससे भी आगे निकल चुका है इस टूल। आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो। मैंने काफ़ी अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस टूल को यूज़ कर रहा हूँ और मेरा जो इंटरलिंकिंग का जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है। तो आप उस टूल को यूज़ कर लो ताकि आपको इंटरलिंकिंग के ऊपर और भी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। मैंने और एक चीज़ देखा है कि लोग 2-3 या 4 कंटेंट पोस्ट करने के बाद बहुत ही हाई क्वालिटी लिंक लेना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि प्रीबियन हो गया। तो प्रीबियन तो रिस्की है, तो आप प्रीबियन से लिंक तब लो जब आपके पास एक टॉपिकल ऑथोरिटी क्रिएट हो जाए। तो मान के चलो आप डॉग के ऊपर कंटेंट क्रिएट करोगे, ठीक है, तो आपका जो नीश है वो डॉग के ऊपर है, तो डॉग के अंदर आपका एक छोटा माइक्रोनिश होना चाहिए। तो माइक्रोनिश के अंदर जितने भी टॉपिक आपको मिलेगा आप उसको कवर करो। अगर आप ऐसे करोगे कि 2-3 टॉपिक को कवर करने के बाद आप पीबीएन लेना स्टार्ट कर दोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेगा। ये तो सही बात है कि आपको विद इन शॉर्ट टाइम आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपका वेबसाइट में उतना टॉपिकल अथॉरिटी नहीं है। तो गूगल क्या करेगा, आफ्टर नेक्स्ट अपडेट आपका जो वेबसाइट है वो थोड़ी थोड़ी डाउन होते रहेंगे। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो इस टाइप का जो लिंक है वो लेने से पहले आपका अपना टॉपिकल अथॉरिटी अच्छे तरीके से पावरफुल करो, ताकि गूगल जब भी कोई अपडेट आएगा आप ऑलवेज सेफ रहो। नंबर 2, गिव गूगल व्हाट इट नीड्स टू रैंक यू। इसका मतलब है कि गूगल का जो एल्गोरिदम है वो एल्गोरिदम चाहते क्या है अपने एक वेबसाइट को वहाँ पर रैंक करने के लिए। आप उसको जानो और उसके साथ साथ आप उसको फीड करते रहो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कौन सी चीज़ के ऊपर स्टडी करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल में बहुत सारे वीडियो पब्लिश कर चुका हूँ, उस वीडियो को आपको ज़रूर देख लेना होगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो है NLP। ये जो NLP टर्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो NLP टर्म आप किस तरह से फाइंड कर सकते हो, NLP टर्म को आप अपने कंटेंट में किस तरह से यूज़ कर सकते हो, इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया और उस वीडियो में मैंने बताया कि जो टूल मैं यूज़ करता हूँ उस टूल को आप किस तरह से यूज़ करोगे ताकि आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिले। उस टूल को भी आप चेकआउट कर सकते हो, जो मैंने वीडियो लिंक में दे दूंगा ना, आप उसको ज़रूर देख लेना। तो NLP टर्म क्या होता है कि जब भी कोई कीवर्ड के ऊपर आप गूगल में सर्च करोगे तो जो कंप्यूटर वहाँ पर रैंक करेगा ना, उस कंटेंट को लेकर जब स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि गूगल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि उस टॉपिक के ऊपर बेस करके क्रिएट किया है, तो उस टॉपिक को आपको अपने कंटेंट में कवर करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप एक सिंगल कीवर्ड को लेके अपने कंटेंट को क्रिएट करोगे आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको देखना पड़ेगा जो कंप्यूटर आपके ऊपर रैंक कर रहा है वो कौन सी NLP टर्म यूज़ कर रखा है। तो आप उस कीवर्ड को ज़रूर यूज़ करो। सिर्फ आप उसको सिर्फ एज ए कीवर्ड यूज़ मत करो, एज ए टॉपिक यूज़ करो, ठीक है। तो मान के चलो आप एक ब्लॉग लिख रहे हो जो कि हाउ कैन यू मेक मनी यूजिंग यूट्यूब, राइट। तो इसमें होगा कि अगर आप अपने कंप्यूटर को देखोगे तो वहाँ पर आपको NLP टर्म्स होगा, जैसे कि मेक मनी फ्रॉम एडसेंस सपोज। तो ये जो टर्म है आप सिर्फ उसको यूज़ कर दोगे तो आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उस टॉपिक को लेके आपको फर्दर डिस्कस करना पड़ेगा विद इन दैट आर्टिकल, राइट, तब जाके आपका NLP का फ़ायदा मिलेगा। तो ये NLP बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको वो बहुत अच्छे तरीके से जानना होगा और अपने जो प्रोजेक्ट है SEO के आप उसको अप्लाई करना पड़ेगा। नंबर 3 पर है टारगेट द कीवर्ड्स दैट एक्चुअली प्रोवाइड प्रॉफिट। तो मैंने देखा कि ऐसे बहुत सारे ब्लॉगिंग साइट है जो कि ट्रैफिक तो बहुत जनरेट कर लेता है लेकिन उसमें उतना प्रॉफिट नहीं होता। तो मान के चलो आप एक नीश के ऊपर ब्लॉगिंग कर रहे हो और आपका टारगेट के उसके अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट को सेल करोगे, राइट। तो आपने क्या किया, उस प्रोडक्ट का जो पेज है आप सिर्फ उसको ही प्रोमोट करते रहोगे, लेकिन वो इजीली वो रैंक नहीं होगा क्योंकि जो प्रोडक्ट बेस्ड कीवर्ड होता है ना वो उसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके रिलेटेड जितने भी सारे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है आप उसको एज ए कंटेंट कवर कर लो, राइट। और कवर करने के बाद उसको इंटरलिंकिंग करो आपका जो मनी पेज है जहाँ पर आप सेल करना चाहते हो।
राइट। और वो जो आप इंफॉर्मेशनल कंटेंट क्रिएट करके रखा है ना, उसको गूगल बहुत ही इजीली रैंक देता है एज कंपेयर टू योर मनी कीवर्ड्स, राइट। तो इसमें फ़ायदा आपको मिलेगा दो तरफ से। एक तो आपका जो इंफॉर्मेशनल कंटेंट है वो भी रैंक हो जाएगा, उसके साथ साथ आपको ट्रैफिक मिलने लगेगा, और उसके साथ साथ जो ट्रैफिक आपका इंफॉर्मेशनल कंटेंट पड़ेगा ना, उसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि आप उसको इंटरलिंकिंग करोगे, राइट। क्योंकि अगर आप इंटरलिंकिंग सही तरीके से नहीं करोगे तो वो इंफॉर्मेशनल कंटेंट को रीड करने के बाद आपका मनी पेज में वो नहीं आएगा, राइट। तो ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो जब भी कोई कीवर्ड के ऊपर आप रैंक करना चाहते हो तो उसके आसपास जितने भी सारे कीवर्ड है ना, एज ए इंफॉर्मेशनल कंटेंट आप क्रिएट करो और अच्छे तरीके से उसको इंटरलिंकिंग करो। तो नंबर 4 पर है, अभी जो मार्केट में चल रहा है कि एसईओ डेड हो गया, ब्लॉगिंग ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गूगल में सर्च हो रहा है, यूट्यूब में भी सर्च हो रहा है, और आई होप आपने भी ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन पढ़ चुका हो। लेकिन मैं आपको चीज़ बता दूँ, अगर आप अपवर्क में जाओगे, फाइवर पर जाओगे, तो आप देखोगे कि एसईओ का कितने प्रोजेक्ट वहाँ पर चल रहे हैं। देखो, अगर आप ब्लॉगिंग करोगे तो आपको अभी टाइम पर बहुत सारे चीज़ को देखना पड़ेगा। जैसे आपका टॉपिकल अथॉरिटी अच्छा होना चाहिए, आपका ईएटी भी ऑथेंटिक होना चाहिए, तब जाके आपका जो इंफॉर्मेशनल कंटेंट है आप कंप्यूटर के ऊपर रैंक कर सकते हो। तो एज जनरल कीवर्ड के ऊपर आप टारगेट करोगे, थोड़ी बहुत उसमें इंफॉर्मेशन कंटेंट डालोगे ना, तो उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। दैट्स वाई ब्लॉगिंग इज मोर डिफिकल्ट फॉर नाउ। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करोगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम एफिलिएट मार्केटिंग में बैकलिंक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, और उसका जो कंटेंट क्वालिटी है वो भी हाई क्वालिटी होना चाहिए, ताकि जो भी रीडर वहाँ पर आकर रीड करेगा वो इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ब्लॉगिंग के साथ साथ आप अगर आप एफिलिएट भी करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आप क्लाइंट के एसईओ प्रोजेक्ट करोगे ना, तो आपको अच्छा खासा इनकम जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि आपको क्या होगा कि आपको उतना इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होता ना, क्योंकि आप खुद का जो एसईओ का जो नॉलेज है वो ऑलरेडी गेन कर चुके हैं, और उसके साथ साथ आपका जो एसईओ में फील्ड में जो अभी काम कर रहे हो ना, वो आपका कस्टमर को दिखा सकते हो, आपका क्लाइंट को दिखा सकते हो कि मैं इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ और ये आपका प्रोजेक्ट का आउटकम है, राइट। तो इस तरह से आप जो क्लाइंट के लिए एसईओ है ना, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो मेरा सजेशन नहीं है कि आप सिर्फ एक ही इनकम स्ट्रीम के ऊपर मत जाओ, आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा कि आप क्लाइंट के साइट के लिए भी एसईओ करेंगे, उसके साथ साथ आप ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग सब एक साथ लेके चलोगे। क्योंकि अगर आप सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग करोगे तो उसमें होगा कि आपको बहुत सारी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं होगा तो वो प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। तो दैट्स वाई आपको क्लाइंट के लिए एसईओ करके थोड़ी बहुत इनकम करना पड़ेगा, राइट। सो दैट्स वाई ये क्लाइंट के लिए जो एसईओ का जो स्ट्रैटेजी है ना इनकम करने का, ये बहुत ही हेल्पफुल है अगर आप सही तरीके से एसईओ सीखोगे और उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो तो। और नंबर 5 पर है, एक्शन टेकर ऑलवेज विन। तो मैंने देखा कि ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो है जो कि बहुत ही जेन्युइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आप सब उसको देखोगे कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, ऑन पेज कैसे करते हैं, उसके साथ साथ एक कैसे कंप्यूटर को एनालिसिस करते हैं। तो सिर्फ आप उसको देखते ही रहोगे ना तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। इसमें अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो आपको कुछ भी रिजल्ट का आइडिया ही नहीं होगा। तो अगर आप हर वक्त यही सोचोगे कि अगर ये एक्शन लूँगा तो शायद गूगल का कोई पेनल्टी आ जाए, ये एक्शन ले गया तो गूगल का एल्गोरिदम में कुछ इशू आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप सोचोगे कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं कर सकते। आपको खुद के ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हो वो सही है। और मैं आपको चीज़ बता दूं, इस चैनल में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे एसईओ के ऊपर वीडियो पब्लिश कर चुका हूँ, जैसे कि आप कैसे ब्लॉगिंग कर सकते हो और कैसे कंटेंट लिख सकते हो, क्लाइंट के लिए एसईओ कैसे कर सकते हो, क्लाइंट को कैसे आउटसोर्स कर सकते हो, क्लाइंट के साथ कैसे बात कर सकते हो। इस तरह से बहुत सारे वीडियो है, आप वो देख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आप मेरे से डायरेक्ट बात करना, तो उसके लिए भी मैं एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप एक मीटिंग बुक करके बात कर सकते हो।
सो गाइस, आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ को लाइक कर दो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह वीडियो आपको मिलते रहे। सो गाइस, मिलते नए वीडियो पर।